होगी, उठेगा सवाल कि मेहंदी का भी कोई धर्म होता है क्या। लेकिन पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और आवास उनका हटाया। और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलिशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। वो जूस से हाथ चला रहे हैं ना, जूस में मूत्र मिला के पिला रहे हैं, वो मेहंदी में भी मूत्र मिला करके लगाएंगे। इसलिए सनातनी बहनों को कह रही हूँ, बिल्कुल ना लगाए। अपनी हिंदू बहनों से, हिंदू बेटियों से मेहंदी लगवाइए। ये जो हिंदू धर्मगुरु है ना, बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारे जेल जा रहे हैं, जो सनातन धर्मगुरु होने के नाते संन्यास ले लेते हैं, इनसे बचा लो अपनी बच्चियों को। मुसलमान का नंबर तो बाद में आएगा, इनसे बचा लो। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम नौजवानों का कोई मतलब नहीं होता है गैर मुस्लिम महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाना। शरीयत की रोशनी में अगर देखें तो ये नाजायज़ है, क्योंकि शरीयत ने महरम और नामहरम की तमीज़ और फ़र्क बताया है। वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो, मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत में मेरे नज़रों में, दिल में कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी बात कहूँ या करूँ जो दुख का कारण बने, शिकायत का सबब बने। मुझे अगर मिलना होगा, और मिलने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें। हमारी कुछ इंसानी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, हमारी अखलाकी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं। उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं, कभी भी ज़रूरत होगी तो मिल सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे। तो करवा चौथ का त्योहार है और मेहंदी इस त्योहार का सबसे अहम हिस्सा होती है। लेकिन इस बार मेहंदी के धर्म को लेकर सियासत खूब हुई। दरअसल हिंदू संगठनों ने अपील की थी कि किसी गैर धर्म के आर्टिस्ट से महिलाएं मेहंदी ना लगवाएं। वहीं साध्वी प्राची ने तीखा बयान दिया, तो दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी ने पलटवार में अजीबोगरीब नसीहत दे डाली। साजिद रशीदी ने कहा कि हिंदू बेटियों को बाबाओं से बचाएं, ना कि इस्लाम से। अब इस बार पलटवार के बीच मेहंदी के धर्म पर सियासत गर्म है। आज इसी मुद्दे पर हम महाबहस करने जा रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूर्य मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक। नेहा यादव हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। इसके अलावा फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर होंगे और प्रोफेसर अलका तिवारी शिक्षाविद भी हमारे साथ होंगी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि मेहंदी का धर्म, सियासत क्यों गर्म? मेहंदी में भी सियासत ढूंढी जा रही है। मेहंदी में ये सलाह दी जा रही है कि भाई आप सोच समझ के आर्टिस्ट का चयन करें, किसी गैर धर्म से आर्टिस्ट से ना लगवाएं। तो दूसरी तरफ ये कह दिया गया कि भाई सावधान ही करना है तो बाबाओं से सावधान करिए, इस्लाम से नहीं। तो कुल मिलाकर मेहंदी सेंटर में है और दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है। नदवी बोले महिलाएं खुद तय कर लें। मोहिबुल्ला नदवी जो कि खुद एक मौलाना भी हैं और रामपुर से सांसद भी हैं सपा के, उन्होंने कहा है कि ये तो महिलाओं की चॉइस है, महिलाएं खुद ही तय कर लें, जो अच्छी मेहंदी लगाता है उसी से मेहंदी लगाएं, जिसका डिजाइन पसंद आए। अब सवाल ये है कि मेहंदी का धर्म क्या है, या मेहंदी का भी कोई धर्म हो सकता है, या मेहंदी पर सियासत की जानी चाहिए? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सवाल सूर्य मैथिल जी, आप ही से यही सवाल मैं सामने रखूंगी कि मेहंदी का धर्म क्या है? मेहंदी में भी क्या धर्म ढूंढा जाना उचित है? पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं करवा चौथ की, आपको भी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेहंदी के विषय पर इस समय में एक राजनीतिक सियासत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि साध्वी प्राची ने कुछ गलत नहीं कहा।
उन्होंने यही कहा कि यदि हम अपने व्रत और त्योहारों को मनाते हैं तो हमें अपने स्वधर्मी व्यक्ति को ही रोजगार देना चाहिए। ये उनकी अपनी सोच है और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार जिस प्रकार हिंदू बहन बेटियों के संग जो हिंसा हो रही है, उनको काट कर सूटकेस में बंद कर दिया जाता है, उनको लव जिहाद में फंसा कर उनका जो है शारीरिक शोषण किया जाता है और उनको धर्म बदलने पर मजबूर करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार की चीजें वही लोग करते हैं जो कि अन्य धर्मों और मजहबों से होती है। और एक बात महत्वपूर्ण, ये शुरुआत कहीं ना कहीं इसी प्रकार के त्योहारों में नंबर के आदान प्रदान से भी होती है और एक जो संबंध स्थापित हो जाता है बातचीत का, उसके बाद ही धीरे धीरे इस प्रकार की चीजें बढ़ती हैं। तो मैं ये मानता हूं कि माताओं बहनों को मेरा भी एक निवेदन है कि आप केवल उन्हीं लोगों के संग अपना जो है वो रोजगार उनको दीजिए, उनसे काम कराइए जो आपके धर्म में आस्था रखता हो। यदि वो गौ माता का जो है सम्मान करता है, गौ माता को जो रोटी के संग ना खाकर उनको चारा खिलाने की बात करता है, ऐसे व्यक्ति का आप समर्थन कीजिए। ठीक है, प्रोफेसर अलका तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षाविद, उनसे भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। प्रोफेसर अलका तिवारी, अब एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई सावधान रहना है तो बाबाओं से रहिए, इस्लाम से सावधान करने की क्या जरूरत है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई अगर रोजगार देना है तो अपने ही लोगों को दीजिए। हेलो जी अलका जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? फजील अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। जी अलका। हाँ जी मैम, जहां तक कला की बात है, देखिए कला का कोई मजहब नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है। लेकिन आजकल जो कला को मजहबी रंग में जब रंगी चुकी है, तो क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारा दिवाली और करवा चौथ हमारे पूरे पवित्र सनातन धर्म के बहुत पवित्र त्योहार हैं, तो अगर इसमें ये पहल की जा रही है कि हमारे हिंदू भाई और बहन मेहंदी लगाएं, तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। लेकिन ऐसा होना चाहिए। कैटेगराइजेशन होगा, वहां जितने भी आर्टिस्ट बैठे रहते हैं, देखिए ये दिन ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन तो इतना पीक है कि उनको बहुत काम मिलता है। कॉलोनीज है, गलियां हैं, उसमें भी स्टूल लगा के लोग बैठे रहते हैं, मार्केट में तो रहते ही हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, त्योहारों से जुड़ी एक इकोनॉमी भी होती है। तो मैम ये अपॉर्चुनिटी हिंदी त्योहारों पर हम दूसरे संप्रदाय को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पे गौर करने वाली ये भी बात है कि क्या उस संप्रदाय में जहाँ महिलाएं बुर्के में रहती हैं, वो भी हमें इजाजत देते हैं कि हमारे हिंदू भाई और बहनें उनके किसी त्योहार पर उन्हें उनके किसी काम आए या उनको रोजगार मिले? ठीक है, देखने वाली फाजिल अहमद जी हमारे बीच में है। फाजिल अहमद जी बताइए, ईद पर भी मेहंदी का चलन है, तो अब एक तरफ जब रमजान का महीना चलता है तो ये कहा जाता है कि भाई सामान सिर्फ वहीं से खरीदें या हलाल के बैनर तले जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं पर जाएं, अपने ही लोगों से खरीदें। तो मतलब ये इकोनॉमी केवल अपने अपने लोगों में घूम रही है। तो अब जब दूसरी तरफ से ये बात आई कि फिर करवा चौथ की मेहंदी भी हम अपने ही लोगों से लगाएं। फाजिल जी। देखिए आस्था जी, हम लोग बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में इन सब होती है। हम रमजान में चना खाते हैं, बेसन की पकौड़ी खाते हैं, किसके खेत से आता है? वो हिंदू के खेत से आता है कि मुसलमान के खेत से आता है? इतनी मतलब अगर सोच आपकी इतनी, आज देश के राजनेताओं की सोच अगर इतना निम्न हो गई है, हम सेवैयां खाते हैं, वो किसके गन्ने के खेत का, किसी हिंदू के खेत की चीनी है या किसी मुसलमान के खेत की चीनी है? क्या अब हमें ये भी पता करना होगा कि हम जो सेवई जो है, आटा किस चक्की में पिसा, किस मजदूर ने पिसा, गेहूं किस खेत के था, पर रमजान और में जब जो सेवई बन गई तो मुसलमान हो गए। या जो खजूर की बिक्री होती है उसके लिए तो कहा जाता है ना कि भाई आप वहीं से खरीदिए। हम तो अपने पड़ोस में खरीदते हैं, हिंदू ही खजूर बेचता है, हिंदू ही चना बेचता है, हिंदू ही सेवई बेचता है, और बकरा जो खाते हैं बकरीद में वो भी हिंदू ही बेचता है, और गाय को भी हिंदू ही बेचता है। ये गाय क्यों बेचते हैं? गाय इनको नहीं बेचना चाहिए ना, ये खुद कसाई को बेच देते हैं जब गाय दूध नहीं देती है। तो कहां पहुंच गए? और बार-बार ऐसी बात आप रिपीट मत करिए, इससे बहुत लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। नहीं देखिए, आहत किसी भी बात के लिए आहत हो जाइए आप, इससे तो सच्चाई को हम नहीं छिपा सकते। पर लागू होगा ना फजल जी, किसी भी बात को लेकर आहत हो गाय नहीं बेचना चाहिए ना, जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको कौन बेच देता है? हिंदू ही तो बेचता है, क्यों बेचता है? अच्छा, ये आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया। सूर्य मैथिल जी, देखिए मैं फजील भाई को कहना चाहता हूँ कि सुअर भी बेचता है हिंदू,
कृपया करके उसका भी याद हमें कीजिए। ये नहीं पता था और कि आप ये सुअर भी बेचते हैं। सुअर भी बेचते हैं, हमको ये सुअर नहीं भी पता बेचा था कि जाता आप है। सुअर बेचते हैं। याद है देखिए, ना आपको? कोई भी बात आप ऐसी मत बोलिए जिससे किसी याद है ना के आपको? रिलीजियस सुअर भी सेंटिमेंट्स बेचा हर्ट जाता हो। है। बेचते हैं, इन्होंने कहा कि हम किधर की सुअर तरफ से भी बेचते हैं। ऐसी बात मत बोलिए कि ये किसी खुद के ही कह रहे रिलीजियस हैं कि हम सेंटिमेंट सुअर हर्ट होते बेचते हो। हैं। मेहंदी है, मेहंदी तो पर इस डिबेट तरह की करिए। बात करने वाले लोग ही मेरा समाज कहना में कि सिर्फ सुअर इतना बेचते है ही हैं। आस्था कम्युनल जी, पॉलिटिक्स की सुअर बात हो पर रही है बात तो नहीं आप उसी करते कर हैं। रही है। देखिए, इन्होंने खुद कहा मेरा कि कहना हिंदू सिर्फ सुअर इतना बेचता है फजील अहमद से हमने कि नहीं आई कहा कि लव हिंदू सुअर मोहम्मद बेचता के है। बड़े ये बड़े खुद से कह बैनर रहे हैं कि हिंदू सुअर बेचता लगाकर है। और हम किसी हिंदुओं को को जाकर आज डराने तक की ये जो नहीं कहे कि कोशिश आप की सुअर जा मत रही या है, काटो या सुअर मत और खाओ। वहां पर हम बताया किसी को मना जाता है कि किए आई क्या आज लव तक? मोहम्मद का कोई बैनर हम मुसलमान लगाएंगे, मना हम इस कि प्रकार की आई चीजें लव करेंगे। मोहम्मद मेरे नबी लेकिन हैं। अच्छा, ठीक है। हम एक जब नहीं, ये 1000 बार बोलेंगे। कोई भी कार्यक्रम 1000 होता है बार, जिसके एक अंदर मिनट में हिंदू 1000 एक बार समाज करके से बोलिए अपने इनको समय पर। रोजगार चाहिए और होता है। भारत का संविधान हमको इसकी छूट देता है बोलने के लिए। अच्छा, ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। हमारे बीच में यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी भी हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि भाई सावधान करना है तो बाबाओं से सावधान रहिए, बचाना है तो बाबाओं से बचकर रहिए, इस्लाम से नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। देखिए आशा जी, साजिद रशीदी जो कह रहे हैं वो शायद नहीं जानते कि किस तरीके से हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जानकर भी अनजान बने हुए हैं। साजिद, एक मिनट फाजिल साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत थी। एक बार उनकी बात थोड़ा आने दीजिए धैर्य ना। रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। एक सेकेंड फाजिल जी, आप बात आने दीजिए। धैर्य रखिए। वो पहली बार देखिए, बोल रहे हैं, आशा मैं जी, काउंटर करने का मौका आशा- दूंगी आपको, आपकी भी आशा आवाज जी, साफ मैं- जाएगी तब। फाजिल साहब को कहिए कि थोड़ा शांत रहें और सुनने का मादा रखें। ये जरूरी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, ठीक है? साजिद रशीदी जी का दिमाग घूम चुका है क्योंकि उनको महिलाएं नंगी नजर आती हैं। अभी मस्जिद में डिंपल यादव जी कही थी, तो जिस तरीके का अभद्र बयान उन्होंने दिया था उससे उनकी मानसिकता स्पष्ट है। और दूसरी बात, मेहंदी पर आज डिबेट है। हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां उन जिहादियों के चंगुल में फंसे जो टेलीफोनिक कांटेक्ट से उन बच्चियों को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेहंदी से यहाँ पर कैसे एक- कन्वर्जन हो एक जाएगा सेकंड। चेतनानंद जी? मेहंदी से कैसे कन्वर्जन हो आस्था जाएगा? जी, मेहंदी तो जहां तक आस्था मेरी जी, जानकारी है, आस्था लोग जी। 2 ही 3 चीज देखते हैं। एक तो देखते हैं कि आस्था भैया जी, रचनी है कि नहीं आस्था है, जी, दूसरा आपकी- देखते हैं डिजाइन अगर कैसा आपकी लग रहा है, और दाम आस्था जी, क्या मेरे को हो रहा है, बोलने आधे दें। हाथ का कितना, पूरे हाथ आस्था का जी, मेरे को कितना, बोलने इससे दें। चौथा पांचवा आस्था और जी, कितनी क्या देर में मुझे नंबर बोलने आएगा? का- इसके क्या मुझे आगे बोलने- चौथा पांचवा सवाल कोई महिला करते हुए मैंने नहीं। तो उनको नहीं देखा। आशा जी, क्या मैं बोल सकती हूँ या आप जी। ही बोलेंगी? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। क्या डिबेट में मेरे को नहीं मेरा नहीं, मैंने पक्ष आपसे रखने के सिर्फ लिए ये बुलाया पूछा या कि आपका मेहंदी पक्ष रखने लगाने के से लिए? जिहाद की शुरुआत कैसे हो जाएगी? मेहंदी लगाने से जिहाद की शुरुआत इस तरीके से होती है कि जब टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, तो वो रेगुलर मैसेजेस जाने लगते हैं व्हाट्सएप पे, और महिलाओं को कन्वर्ट करने एक बड़ा कन्वर्जन उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है। छांगुर बाबा जैसे लोगों को आप डिनाई नहीं कर सकती। पर ये देखिए, इसी महिलाएं तो तरीके के- शादीशुदा इसी महिलाएं तरीके मेहंदी के लगाने जाती है ना। अरे कितनी शादीशुदा महिलाएं चंगुल में फंस जाती है, कितनी शादीशुदा महिलाएं फ्रिज में और ब्रीफकेस में पैक होकर आती है, सूटकेस में पैक कर दी जाती हैं। कितनी शादीशुदा महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया जाता ठीक है। मैं आपको लाखों केस गिरा सकती हूँ यही ठीक है, बैठे हुए। प्रोफेसर अलका लेकिन ये तिवारी, आपके डिबेट का प्रोफेसर विषय अलका नहीं है। तिवारी, अब हम देखिए नहीं इस चाहते कि तरह की हमारी बात कोई इस भी तरह की महिला बात हुई है, किसी तो भी तरीके से आप इस तरीके एक की सेकंड जिहादियों के संपर्क में आए। चेतनानंद जी, हाँ, प्रोफेसर अलका तिवारी, इस तरह की बात हुई है कि भाई मेहंदी के लिए आप लोग सेलेक्टिव होइए, इससे मत लगवाइए, उससे मत लगवाइए, फिर ये सिलसिला तो कभी रुकेगा नहीं समाज में। आपको लगता है कि इससे एक भावना जो एक दूसरे के प्रति बदल जाती है? लोग तो बयान देके निकल जाते हैं क्योंकि उनका पर्पस पूरा हो जाता है, लेकिन फिर इस पर समाज पे किस तरह का असर पड़ेगा, लोगों की सोच पे कितना असर पड़ेगा? मैम बिल्कुल पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये पूरा सनातन धर्म का हमारा पवित्र त्योहार है, और इस त्योहार पर मेहंदी सिर्फ हिंदू धर्म में लगाई जा सकती है। नहीं, मुस्लिम ईद पर भी धर्म में लगाती है महिलाएं मेहंदी मेहंदी, ईद पर भी लगाती जी है मेहंदी महिलाएं नहीं मेहंदी। लगाई जाती। तो इस बहुत धर्म में बहुत अगर से ऐसे हमारी अलग अलग धर्मों या पंथों के त्योहार हैं, वैसे तो- मेहंदी तो वैसे खुशी तो का प्रतीक है, आस्था लोग जी, लगवा हमारे लेते यहाँ मेहंदी हैं। लगाई किसी नहीं ने जाती, बेशक इस हमारे यहाँ तो परंपरा को आटा अडॉप्ट लगाया किया हो, जाता पर है। लगवाते हैं लोग। एक सेकेंड आस्था जी, हाँ। हमारे यहाँ तो मेहंदी की परंपरा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो आलता लगाया जाता है। हम्म, सुहागन स्त्रियां आलता लगाती हैं। मेहंदी अब चलन में आ गई इसलिए लोग लगाते हैं क्योंकि डिजाइनर लगता है, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ सुहागन स्त्रियों के लिए ठीक है। आलता लगाया जाता है। अच्छा, ठीक है। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, सपा प्रवक्ता। अशोक जी बताइए,
अब मेहंदी लगाने से पहले ये कहा जा रहा है कि आप दूसरे धर्म के लोगों से, संप्रदाय के लोगों से ना लगाइए। तो मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से कह दिया गया कि भाई सावधान होना है तो बाबाओं से सावधान रहिए, इस्लाम से क्यों। और आप ही की पार्टी के सांसद है मोहिबुल्लाह नदवी, वो कह रहे हैं कि जिससे डिजाइन पसंद आए उससे लगवाएं, तो महिलाओं का अधिकार है। देखिए आस्था जी, हमारे देश की जो परंपरा रही है वो इस तरह की परंपरा रही है कि सर्वधर्म समभाव की परंपरा रही है। हम लोग, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है सभी धर्मों का। लेकिन मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठनों से, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के अशोक जी, कि कौन कम से से धर्म कम का? कोई तो ऐसा जुदा कर दिए जाते हैं। अभी मेरी ओपनिंग रिमार्क खत्म शुरू हो गई कर दिए जाते हैं। चेतानंद जी अभी जुड़े हैं अशोक यादव जी, एक बार उन्हें पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर के लिए समय देती हूँ। अशोक जी 20 सेकंड पूरा कीजिए। आस्था जी, मैं ये कह रहा था कि मैं निवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और उनके अनुसांगिक संगठनों से निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि कृपया कोई तो ऐसा त्योहार हो जिसको हिंदू मुस्लिम से आप बख्श दीजिए। कोई एक ऐसा त्योहार, होली, दिवाली, दशहरा, अब करवा चौथ में भी हिंदू मुस्लिम। अरे महाराज, क्या चाहते हैं आप लोग? देश का बंटाधार करना चाहते हैं? हमारे देश की परंपरा रही है, गंगा जमुनी तहजीब रही है, और इस परंपरा पर कोई ऐसा मौका आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं इस तरह की नफरत फैलाने की वजह। आप ही लोगों की नफरत की वजह से, सुन लीजिए, आप लोगों की नफरत की वजह से, आप लोगों की नफरत की वजह से, आप लोगों की सांप्रदायिकता की वजह से अभी हरियाणा में एक IPS अधिकारी आत्महत्या कर लेते हैं। ये नफरत आप लोगों की किसको छोड़ेगी? ये आप लोगों की नफरत न तो CJI को छोड़ रही है, न तो हरियाणा में IPS अधिकारी को छोड़ रही है। आप लोगों की नफरत पूरा देश को निकल जाएगी। इस नफरत को लेकर के कितना जहां धर्म पूछकर मारा जाता हो। जो कलाकार है अपना जावेद हबीब का जो सलोन चलता है जावेद हबीब का, अब आप कहिए कि वो तो मुसलमान है, उसके यहाँ हम नहीं जाएंगे बाल कटवाने। ये कौन सा तुक है भाई? जो जिस कला में माहिर है उस कला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सूर्य मैथिल जी, ठीक है अशोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्य मैथिल जी, क्या हाल ही में बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस, बहुत सारे ऐसे मोर्चे बन गए हैं कि सनातन के नाम पर इस तरह की बयान देकर वो भी अपने आप को प्रकाश में लाना चाहते हैं कि भाई हम भी हैं, या हमारे मोर्चे का नाम हो जाए, या बहुत सारे लोगों के जो है वो राजनीतिक एम्बिशंस भी होते हैं? देखिए आस्था जी, मैंने सुना अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो गंगा जमुनी तहजीब की बहुत दुहाई भी दे रहे थे। वो कहते हैं मैं हाथ जोड़ रहा हूं। यही हाथ जोड़कर साजिद रशीदी से बोल देते कि उन्होंने डिंपल भाभी के जो सम्मान में अभद्र टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को वो वापस ले लेते तो मुझे अच्छा लगता। उनको दुहाई दे देते गंगा जमुनी तहजीब की कि एक महिला यदि मस्जिद चली गई साड़ी पहनकर, उसको नंगी कहकर आपने पूरी सनातन समाज का अपमान कर दिया। ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। हम लोगों ने सम्मान करना चाहिए महिलाओं का। तो भैया अच्छा लगता मुझको, केवल हिंदुओं के लिए गंगा जमुनी तहजीब चलाओगे क्या? और उन लोगों के लिए आप बोलते हैं, बीच में मत बोलो। फजूल अहमद, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, आपके समय में नहीं बोला। दवाई तुम नहीं खाया? अरे भैया फिर बदतमीजी करने लगा तुम। एक सेकंड भाषा की मर्यादा मत लांघिए। फजील अहमद जी, मैं आपको समय दूंगी, अनइंटरप्टेड समय दूंगी, आप बीच में नहीं बोलेंगे और कोई अनर्गल बात नहीं होगी, उकसाने वाली कोई बात नहीं होगी, कोई फालतू बात नहीं होगी सिवाय तर्क के। सूर्य मैथिल जी 10 सेकंड बात कंप्लीट करिए, फिर फजील अहमद जी। और मैं ये कहना चाहता हूं सपा प्रवक्ता से कि इतना ही हाथ जोड़कर उन पागल जिहादियों से बोलते कि भैया ये लव जिहाद जैसा जो कुकर्म है तुम मत करो। हाथ में कलावा बांधकर टीका लगाकर और अपना नाम शाहरुख से सोनू बनाकर तुम हिंदू बहन बेटियों को जो फंसाते हो और उसको जो है लव जिहाद के अंदर लेके जाते हो, कन्वर्ट करते हो, विभाचार करते हो और उनको जो है सूटकेस में बंद कर देते हो। इस प्रकार की घटनाएं करते हो। सूर्य मैथिल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी और एक दूसरे को किसी संज्ञा या विशेषण देने से बचिए, ठीक है? स्वामी नित्यानंद को जानते हैं? स्वामी नित्यानंद किस धर्म से बिलोंग करता है? हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। सुनिए, सूर्य मैथिल जी अब आप शांत रहिए, इनकी बात सुनिए। बोलिए फजील जी। देखिए, हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम किसी मर्द को दूसरी औरत का हाथ छूने की इजाजत नहीं देता है। मेहंदी लगाना तो छोड़ दीजिए। आपने की है मजहबी तौर पे, आपने इसको व्यक्त कर दिया, लेकिन आप देखिए ना, चूड़ी पहनाने वाले, मेहंदी लगाने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे, बाल काटने वाले सैलून्स में बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे। वो सब आप उनको अधर्मी कह देंगे। अब उनका व्यवसाय है, वो उनका रोजगार है, वो उनकी स्किल है कि वो सब इस्लाम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मुसलमान शराब भी पीते हैं तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकती ना कि ठीक है भाई शराब हो गया।
आप डिबेट में बैठ के ये भी नहीं कह सकते ना कि भाई हमारे धर्म में मनाई है, उनको भी पता है मनाई है, लेकिन कोई मजबूरी है कि किसी की कोई स्किल होती है, किसी का कोई रोजगार है। भी हराम है, मेहंदी लगाना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग तो हाथ छूना भी इस्लाम ने हमको हराम कहा है। पर मेहंदी लगा रहे हैं ना लोग, मेहंदी लगा रहे हैं ना, इसीलिए तो डिबेट है। उस पर बोलिए। क्यों नहीं ला रहा? सर आप दोगली बातें कर रहे हैं। मौलाना उस पर फतवा क्यों नहीं ला रहे? फिर मौलाना उस पर फतवा क्यों नहीं ला रहे? क्यों नहीं आप गाइड कर रहे? इसका बहुत स्पष्ट शब्द है कि जो संत कह रहे हैं ना सर आप गलत जो बात कह रहे हैं, जो जितना संतों की है, आपने वो लड़के समाज में इसलिए छोड़ रखे हैं ताकि वो लफ्ज याद कर सके, ताकि वो हिंदू महिलाओं के संपर्क में आ सके, ताकि वो संपर्क में आने के बाद उनसे प्रोफेसर अलका तिवारी, एक सेकंड फजील, प्रोफेसर अलका तिवारी चेतनानंद जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। अलका तिवारी जी बोलिए। मैडम बात अपॉर्चुनिटी की है, हिंदू मुसलमान की नहीं है, किसी धर्म विशेष की नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी अगर मिलनी है तो सभी धर्मों के त्योहार पर सभी को मिलनी चाहिए। अगर इनका कोई त्योहार है तो उस पे हिंदुओं को या और संप्रदाय के युवाओं को, व्यक्तियों को भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इनकी महिलाएं जो बुर्का पहनती हैं उनको भी अगर मेकअप का या कोई भी इस तरह का प्रसाधन वाला कार्य है, मैं आपको खुद बता रही हूँ, करती हैं काम। इनफैक्ट मीडिया इंडस्ट्री में जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, मेकअप डिपार्टमेंट होता है या स्टाइलिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें बहुत सारी मुसलमान लड़कियां काम करती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। मैं ये नहीं कह रही मुसलमान लड़कियां मेकअप के लिए काम करती हैं, वो हेयर एज अ स्टाइलिस्ट वो काम करती हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि इनके धर्म विशेष के त्योहारों पर हिंदू महिलाएं और युवा उसमें प्रतिभाग करें। ठीक है, मेहंदी वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी। अभी यहाँ पर फजील अहमद कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो हराम है। बहुत अच्छी बात है, हराम है तो इस चीज को अपनी नस्लों को बताओ ना। क्यों मौलाना बोलते हैं कि इस जात की हिंदू लड़की, ब्राह्मण लड़की का रेट 20 लाख रुपए, उस जात की लड़की का 18 लाख, उसका 15 लाख, उसका 16 लाख। मतलब यहाँ बैठकर निर्मल बाबा मुड़ी हलावे, वो छांगुर बाबा जैसे नीच पापी लोग तुम्हारे इस्लाम को कलंकित करते हैं और तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकलता। यहाँ बैठकर जितनी बातें तुम कर रहे हो, अगर ऐसा ही था तो क्यों नहीं छांगुर बाबा के खिलाफ तुमने बोला? यहाँ बैठकर छांगुर बाबा जैसे घटिया पापी लोगों का तुम बचाव करते हो फजील अहमद, और फिर कहते हो कि इस्लाम में भी हराम है। हमारे इस्लाम ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह अजीम है। सुनो, बलात्कार हमारे ज्ञान मत बांटो यार, सब ज्ञान चलता है। धर्म का ज्ञान सबके पास है, लेकिन हो क्या रहा है समाज में, हम उसमें बात कर रहे हैं। धर्म का ज्ञान सबके पास है, लेकिन एक्चुअल समाज में क्या हो रहा है, डिबेट उस पर हो रही है, बात उस पर हो रही है, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पराई औरत को छूना भी है, पर मैं आपको बता रही हूँ, आपने खुद ही जावेद हबीब का नाम थोड़ी देर पहले डिबेट में सुन लिया। लोगों के ऑक्यूपेशन से लोग कर रहे हैं, या तो आप जैसा सूर्य मैथिल कह रहे हैं कि भाई फिर इसको आप लोग इस तरह करिए कि भाई ये एज अ प्रोफेशन आपको नहीं अपनाना चाहिए, पर अब सब रह रहे हैं ना समाज में एक साथ मिलजुल के, अपने अपने काम कर रहे हैं ना, जिसका जो भी रोजगार है। पर क्या उस पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। चेतनानंद जी, अब क्या एक महिला मेहंदी लगवाने से पहले महिलाओं से भी पूछे कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम? नहीं, महिलाओं को पता चल जाता है, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? दुर्गा पूजा की मूर्तियां इसमें पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या हमें पता नहीं होता कि सामने लगाने वाला कौन बैठा हुआ है? हमें पता होता है, और हम इसीलिए लोगों को, अपनी महिलाओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इस तरीके से एक ऐसे चंगुल में फंस जाएंगी जिससे निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो बेटर ये है कि अपने लोगों से, अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर त्योहार एक बड़ी इकोनॉमी है, जिन त्योहारों पर पत्थरबाजी की जाती है, जिन त्योहारों पर हिंसा की जाती है, अगर वो त्योहार एक बड़ी इकोनॉमी है, तो बेटर है कि आप हिंदुओं के पास जाएं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। क्या गलत कह रहे हैं संत? संत बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भाई अपने समाज को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बीमार पड़ते हैं तो मुसलमान काहे नहीं हिंदू डॉक्टर खोजते हैं, हिंदू डॉक्टर के पास जाते हैं, हिंदू डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे हम क्या आप भी जाते हैं? हम क्या आप भी जाते हैं हिंदू डॉक्टर के पास? हम नहीं, आप भी जाते हैं हिंदू डॉक्टर के पास, हमको तो हिंदू डॉक्टर के पास ही जाते हैं, चलिए आप दोनों को रोकूंगी, सूर्य मैथिल जी बोलिए।
सूर्य मैथिल जी, देखिए यहाँ पर बैठकर फजील अहमद जी कह रहे हैं कि हिंदू डॉक्टर के पास नहीं जाते, मुस्लिम के पास जाते हैं। अरे भैया सुनो, कितने परसेंट मुस्लिम डॉक्टर है जरा बताना मुझको फजील अहमद। 40% कितने डॉक्टर काफिर जैसे, जिन्होंने की बच्चों को हत्या इसलिए की क्योंकि उनके ऊपर इस्लामिक खुफिया जो है वो सवार था। ऐसे डॉक्टरों के पास जाएंगे क्या जो कि हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं। चलिए समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। मुझे फिलहाल इस डिबेट को यहीं विराम देना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वार पलटवार के बीच मेहंदी के धर्म पर सियासत गर्म है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।